हेलो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब बैठ गए हैं हम मैजिक में बैठ के हम जा रहे हैं घंटाघर की तरफ को। ये घंटाघर के बीच का रास्ता है। अब यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है, मेन मूर्ति है यहाँ की, जिससे पता चलता है कि देहरादून मार्केट आने वाला है। ये यहाँ पर का पुल है। अब हम यहाँ पे उतर गए हैं। सोच रहे थे ये देख लेंगे सामान रखने वाला, लेकिन ये थोड़ा शोरूम वाला ढंग से बोल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, किसी किसी को ज़्यादा ही घमंड जैसा होता है, बोलते नहीं है ढंग से कितने का है क्या है। ये 7,000 तक बोला था, हम छोड़ के आ गए। 1 रुपया कम नहीं कर रहा था। अब हम चले गए हैं घंटाघर की तरफ को। घंटाघर से ही हमको करणपुर के लिए ऑटो मिलेगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। वैसे बस में जाएं तो 15 रुपये टिकट है बोल रहे थे, लेकिन हम ऑटो से जा रहे हैं। पहली बार तो हमारा थोड़ा ज़्यादा लग गया था। अब हम यहीं पर घंटाघर के यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी धूप लगी हुई है। अब हम ऑटो ढूंढ रहे हैं। अब इससे आगे आपको दिखाते हैं। अब ये दोनों ऑटो में से एक में हम बैठ गए हैं। अब करणपुर की तरफ को हम निकल गए। अब हम करणपुर पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। घुमा के, क्योंकि ऑटो वाले थोड़ा घुमा के ले जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्ट से भी जाते हैं बहुत से लोग। वहीं पर भी मिल जाता ठीक होता है। ये है रास्ते का नज़ारा, जो रास्ते पे जा रहे हैं। अब ये बहुत सारी बीच में ट्रैफिक भी लग रहा है कहीं कुछ। अब हम पहुंच गए हैं ये चौक पे। यहाँ पर पुलिस थाना भी है। ये यहाँ पर बना है। ये यहीं से अंदर एंट्री करके ये करणपुर का रास्ता है मेन। यहीं पे आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे कई प्रकार के। आपको जो सही लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे उतर गए हैं। अब हम आगे को देख रहे हैं कौन से वाले कोचिंग्स में जाएं। अब इससे आगे आप देखो। अब हमको मिल गया है यहाँ का कोचिंग सेंटर। अब हम जा रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर साइड पे पढ़ भी रहे थे, क्लासें चल रही थी। फिर हमको किसी से पूछा हमने, तो हमको सर मिल गए थे, उनसे हमने थोड़ी बात करी। और ये है यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश सब चीज़ की तैयारी हो रही थी यहाँ। और फिर हमको सर से मिलवाया। सर ने हमको बताया थोड़ा, यहाँ तो फ़ीस थोड़ा कमी थी। जो दूसरे कोचिंग सेंटर था उसमें तो काफ़ी थोड़ा महंगाई बोल रहे थे। और अब हम ऑफिस में चले गए हैं। अब आप इससे आगे देखो। बात करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। अब बात हमारी हो गई है। अब हम आगे बढ़े हैं दूसरे कोचिंग सेंटर में पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। अब हम दूसरे कोचिंग सेंटर में पहुंच गए हैं। ये है सामने, इतना बड़ा बोर्ड लगा है इसमें। अब इस कोचिंग सेंटर का रास्ता यहाँ पर ये छोटा सा, ये सीढ़ी से ऊपर जाना है। और ये है कोचिंग सेंटर। और काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए भी आ रहे थे और जा रहे थे। और सर बता रहे हैं यहाँ पे मैडम को क्या क्या चीज़ें हैं करके और कितनी फ़ीस है करके। अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में। ठीक। और इसमें क्या है, 2 पेपर होने हैं यहाँ पे। एक तो फर्स्ट पेपर है, सबका एक जैसा है, और दूसरा सबका अपना है। अगर इन दोनों पेपरों में दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन। अगर इस दोनों में अगर आपने सपोज 60% नंबर लाए तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओनली ये 8,000 फीस पूरे कोर्स की होती है, यानी इसको पूरा होने में 4-5 महीने लगते हैं। करेक्ट। और ये फिर इसके बाद शुरू होगी इसकी फीस। अब हम सर से बात करने के बाद बाहर को आ गए हैं। अब थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे कहाँ को जाएं। तो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर कलाकारी थी, आप देख सकते हो। अब हम पहुँच गए डीएवी कॉलेज में। डीएवी पीजी कॉलेज है ये, यहाँ का सरकारी कॉलेज यहीं पर है, करणपुर पे पड़ता है। और हमको यहाँ के दर्शन भी हो गए, हमने देख भी लिया किस टाइप का कॉलेज है। अब हम इससे आगे जा रहे हैं।
पहले तो हमको ऑटो नहीं मिला, समझ में नहीं आया कहाँ जाना है। फिर हमको ऑटो मिल गया, बस में बैठ के हम घंटाघर की तरफ को निकल गए हैं। तो ऑटो से उतर के हम घंटाघर की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से पैदल जाना है। अब पहुँच गए हैं हम क्लॉक टावर। अब मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। ओके बाय, थैंक यू।